तमाम मुस्लिम समाज के लोग आज लाल किले के ठीक बाहर पीओके को आजाद कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और आज मुस्लिम समाज के साथ जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि अब कश्मीर को आजाद कराने की क्या जरूरत आन पड़ी है। मुफ्ती साहब, पहले तो पूरा नाम बताइए। जनाब डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन मज़ाहिरी, चीफ काजी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। क्या कहेंगे, आज क्या जरूरत पड़ी कश्मीर को आजाद कराने की? मैं क्या कहूँ, जैसा कि आप खुद ही सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि पीओके की आवाम ने आवाज़ उठाई है, उन पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, दूसरे उनको जो सताया जा रहा है, तो वो इंडिया की हालत को देखते हुए, इंडिया के मुसलमानों की हालत को देखते हुए अब यही आज़ादी का नारा लगा रहे हैं कि हमें आज़ाद किया जाए, हमें आज़ाद किया जाए। आप देख रहे होंगे चैनलों के ज़रिए से, अवामुन्नास के ज़रिए से, कि उन्होंने एक आवाज़ उठाई है और ललचाई हुई नज़रों से जो हिंदुस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ देखा है, इंडिया की गवर्नमेंट की जानिब देखा है कि वो किस तरीके से जो है सहूलतें दे रही हैं और कैसे यहाँ पर आज़ादाना ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। इसको देखते हुए वो भी रश्क कर रहे हैं और आवाज़ उठाई है उन्होंने कि हमें आज़ाद किया जाए। क्या लग रहा है जो आज हालात कश्मीर की है उसका जिम्मेदार कौन है? जो हालात कश्मीर के वहाँ की जो है पीओके उसके ज़िम्मेदार है और वो वाज़े तौर पर अब ये देख रहे हैं कि जब से ये धारा 370 हटी है, फिर हालत देख लीजिए कि कैसी खुशहाली वहाँ पर आई है। जो जगह जगह पर वहाँ वो तमाम के तमाम ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या लग रहा है मोदी के राज में पीओके आजाद हो पाएगा? देखो, उम्मीद तो यही है कि आज़ाद होगा, जैसे कि आवाज़ उठी है और आवाज़ उठ रही है, तो अंदाज़ा यही है कि आज़ाद हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। लेकिन सर, क्या कुछ बयान जो है मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं? एक मोहम्मद मौलाना मदनी है जो कहते हैं कि मोदी के राज में मुस्लिम सबसे ज्यादा खतरे में है। उनको लगता होगा ये खतरे में है, और हमें तो नहीं लगता खतरे में है। टांग फैला करके सोते हैं, खुले दरवाजे सोते हैं। जो पहले गड़बड़ियाँ हुआ करती थी वो नहीं है, तो उनको महसूस होता होगा ये कि खतरे में है। क्या नाम है सर? मोहम्मद अरशद नदवी। क्या कहेंगे, पाकिस्तान से कश्मीर को आज़ाद कराने की क्यों जरूरत है? देखिए, जो हमारी चीज़ है वो तो हमें चाहिए। जो हमारी चीज़ है, जो हमारी, जिस पे हमारा हक है, उसी की तो आवाज़ बुलंद हो रही है। और वो हमारी ज़मीन जो हमारी है वो हमारी है, जो हमारी नहीं है वो हमारी नहीं है। यही पूरी बात का एक बात है, हमारी चीज़ हमें वापस किया जाए। और ख़ुद उनकी आवाज़ है कि ये हमारी है तो हमारी है, बस। क्या आपको लगता है कि जो हालत अभी पीओके की है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है? देखिए, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं बताऊंगा कि कांग्रेस जिम्मेदार है या फला जिम्मेदार है। गई हुई बात को मैं याद नहीं करता। अभी जो वक्त है उसे मैं देख रहा हूँ। अभी आपने मुफ्ती साहब से पूछा कि फला ने ऐसा कहा कि मुसलमान खतरे में हैं। हम कहते हैं कि हम कोई खतरे में नहीं हैं। हम सीना तान करके अपने भारत में जितना सिक्योर हैं, जितना आफियत से चलते हैं, हमारी बच्चियां रात के 2 बजे भी सफ़र कर लें तो कोई खदशा, कोई परेशानी नहीं है। ये मुल्क भारत है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है। किसी को लगता होगा कि भारत के मुसलमान खतरे में। भारत के मुसलमान कल भी अच्छे थे और खुश थे, आज भी अच्छे हैं, खुश हैं। ये भी कहा जाता है दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ये वो लोग कहते हैं जिनको अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, ठीक है। मुझे इस बात से बहस नहीं है। मेरी दाढ़ी मेरे पास है, मेरी टोपी मेरे पास है। मुझसे क्या ज़रूरत है कि इंद्रेज सर को कोई तकलीफ हो? अगर उन्हें तकलीफ होती तो ये भरे मुसलमानों के मजमे में, इसमें तमाम धर्म के हमारे बड़े लोग आए हुए हैं, उनके साथ वो क्यों बैठते? अगर भेदभाव होता तो उनका दिल साफ है, वो कुछ करना चाह रहे हैं। मैंने इस हुकूमत में देखा है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में बहुत लोगों ने कहा कि इनसे कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं कि ना मुमकिन चीज़ को मुमकिन होते हुए देखा गया। क्या कहेंगे, एक ये भी मुद्दा बार बार उठ रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, क्या लग रहा है 2 बच्चों का कानून आना चाहिए? देखिए, मैं 2 बच्चे और 3 बच्चे के कानून पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अदालत हमारे साथ है और जो अदालत के फैसला है मैं उस फैसले को मानने वाला हूँ। मैं इस बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा कि 2 बच्चे होना अच्छा है या 10 बच्चे होना अच्छा है, ठीक है। मैं इस बारे में कोई तस्करा आपसे नहीं करूँगा। कुछ और लोगों से भी जुड़ते हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर मोहम्मद उमर। क्या लग रहा है सर, पीओके को आजाद कराने की अब क्या जरूरत आ पड़ी है? ज़रूरत यहाँ पड़ी, जो आज़ादी हमें यहाँ है अपने धर्म की और जो कारोबार की, वहाँ उन लोगों को हासिल नहीं है। वहाँ उन पर परेशानी, जुल्म हो रहा है जी। क्या लग रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस या फिर बीजेपी? अब इसका तो जैसे हालात होते, जो भी पहले रहा कुछ होगा, उसका तो बारे में पता नहीं क्या होगा। आप नहीं समझ रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने राज किया लेकिन आज तक पीओके को आजाद नहीं करा पाई है और अब मोदी की सरकार है, क्या लग रहा है आजाद हो जाएगा? हाँ, आज़ाद हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। मुमकिन है, ऐसा ही कोई बात नहीं कि आज़ाद ना हो जी, मुमकिन है। उधर से भी आवाज़ आ रही है, इधर से भी सब लोग साथ हैं, तो क्यों नहीं आज़ाद होगा। तो आजाद हो जाएगा तो वहाँ के लोग यहाँ आकर रहने लग जाएंगे, वो सही है? नहीं, वो तो फिर हमारी ज़मीन भी तो वही रहेगी। जो जहाँ वे लोग हैं वो ज़मीन भी तो हमारी रहेगी, वही रहेंगे सब, हमारे कब्जे में रहेगा।
पर लेकिन जो अभी उनकी स्थिति है, जो उनके हालात हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हमें आजाद होना है, आप नहीं समझ रहे कि इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार है? शायद इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है पिछली क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल हसन है, मैं प्रयागराज से आया हूँ प्रयागराज से आए और हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सह संयोजक हूँ प्रयागराज मंडल का। क्या कहेंगे, आज पीओके को आजाद कराने की जरूरत पड़ गई है, क्यों? बिल्कुल आज पीओके का आवाज़ हिंदुस्तान में आवाज़ उठ रही है, हिंदुस्तान की आवाज़ ये पीओके की आवाज़ है। वहाँ के लोग त्रस्त है, परेशान है, मदद मांग रहे हैं लोगों से और माननीय इंद्रेश जी ने उन लोगों को दुख दर्द समझा जो हमेशा दबाया, क्योंकि महिलाओं को भी वहाँ अधिकार नहीं है। आप खुद एक महिला पत्रकार हमारे सामने खड़ी हैं, वहाँ तो बालिकाओं की शिक्षा पे रोक है, पूरी शिक्षा नहीं करने दी जाती है, जल्दी शादी कर दी जाती है, तो उन अधिकारियों को कैसे मिलेगा? तो उन अधिकारियों के लिए अपने भारत देश से ज़्यादा अच्छा उदाहरण करने सकते, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं और सबको बराबर का हक दे रहे हैं, उस हिसाब से उनका न्याय, उनको हक केवल भारत देश में ही मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पीओके शामिल हो जल्द से जल्द, और जो भी रणनीति माननीय नरेंद्र जी आगे बनाएंगे हम लोग उस पर चलेंगे और आगे जो काम होगा वो करेंगे। आपके समाज के एक नेता है ओवैसी जिनका नाम है, वो लगातार हिंदू विरोधी बातें कहते हैं और राम मंदिर का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पीओके को आजाद कराने के लिए आज आप पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ है, क्या लग रहा है वो समर्थन देंगे? आप ओवैसी जी को तो बिल्कुल सारा देश सुनता है, लेकिन उनके साथ हैं कितने लोग भी तो देखिए कि उनके लोकसभा में कितने लोग चुन के जाते हैं, तो संख्याएं ही नहीं, उनके पास संख्या भी तो सीमित है, तो लोग तो ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करते। तो मुसलमान आज भी देखिए यहाँ मुसलमान सारे एकत्रित हुए हैं और वो भी देश के कोने कोने से आए हैं। क्या पैसे दे के बुलाया गया? नहीं, पैसे देकर नहीं बुलाया गया, सब अपने मन से आए, स्वेच्छा से आए हैं। तो आपकी भागीदारी कितनी है? सिर्फ चीखने चिल्लाने से आपको हक नहीं मिल जाएगा। आपकी भागीदारी, आपके समाज में आपकी बात कितनी सुनी जा रही, मानी जा रही, उस पर निर्भर करता है। तो वैसे जी बस ढोल पीटते रहे, होने वाला कुछ नहीं है।